ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हम लोगों को देखना है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का हम लोग देखते हैं कि क्या चीज था। सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर में आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जो कैपेसिटर के दो प्लेट्स होंगे इस बार वो स्फेरिकल होंगे शेप में। आपने देखा था ना कि कैपेसिटर के दो प्लेट्स होते थे, तो दो प्लेट्स में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट लिया था, राइट। बट इस बार जो प्लेट्स होंगे वो आपका स्फेरिकल होगा शेप में, ठीक है। ये मान लो एक कैपेसिटर है आपका, एक कंडक्टर है आपका, और दूसरा कंडक्टर आपका यहाँ पे है। ये आपका दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। और दूसरा कंडक्टर में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको देखो, इसका जो रेडियस लिया था वो रेडियस हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया R1, ठीक है। ऐसा ऑलरेडी एक टॉपिक में बता चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पे इसका R1 था, इसका R2 था। अभी ये रेडियस R1 और R2 था। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन भी था इस पे। फिर यहाँ पे याद करो कि यहाँ पे माइनस, अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता था तो बताया था कि इंडक्शन से एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू का चार्ज आ जाएगा, राइट। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब देखो, जहां भी एक प्लेट पे माइनस क्यू का चार्ज है और दूसरे प्लेट पे प्लस क्यू का चार्ज है, तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जो होता था ये क्या फॉर्म कर देगा, कैपेसिटर फॉर्म करेगा। शेप कैसा है कैपेसिटर का, आपका स्फेरिकल। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ V की वैल्यू। तो इस केस में जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, याद करो कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका आया था KQ, ठीक है। और 1/R2 माइनस 1/R1, 1/R1 माइनस R2 आया था ना, 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि R2 आपका बड़ा है, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आया था। कितने लोगों को ये याद है, ये बताओ। ऐसा कुछ निकाला था? अब ये हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया। अब याद करो कि बाबू Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, राइट। Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहाँ से आप C क्या निकाल दोगे, देखो तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो Q बाई V, तो V से मैं डिवाइड कर दूंगा, देखो अब V से डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो आ जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। V की वैल्यू कितनी, KQ, और यहाँ पे क्या 1/R1 माइनस 1/R2, राइट। अब इसका नीचे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो ये Q विल बी कैंसिल आउट, दिस Q एंड दिस Q विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। और इसको एलसीएम लेंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए तो क्या होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये के की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 1/4πε0। तो 1/4πε0 इसको पुट कर दूंगा और इसका चला जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 और अपॉन क्या, अपॉन R1 R2, ठीक है। तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। अब इसको जो नीचे वाली चीजें हैं वो ऊपर भेज दो। तो ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 4πε0। ये 1/4πε0 था, तो ये क्या हो गया 4πε0। और ये क्या हो जाएगा R1 R1 या फिर R2 R1 लिख दो, थोड़ा सा याद करने में आसान होगा। ऊपर आ जाएगा R2 R1 बाई R2 माइनस R1। तो ये कैपेसिटेंस होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का, ठीक है। C की वैल्यू कितनी हो गई,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1। क्या ये चीज सबको क्लियर है? आधा डेरिवेशन इसका पहले करवा चुका था वोल्टेज का, कैपेसिटेंस का डेरिवेशन आज हो रहा है, मगर ये डेरिवेशन आपको बोर्ड्स में आएगा नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं है ये चीज। क्या ये डेरिवेशन सबको क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब C इक्वल्स टू, हाँ बोल सकते हैं उस चीज पे, C इक्वल्स टू आपके यार R आप क्या ले रहे हो, R क्या ले रहे हो आप वहां पे? C इज इक्वल्स टू R बाई के, C इक्वल्स टू के आर, ऐसा तो आपको नहीं बताया मैंने। C इक्वल्स टू वहां पे क्या था आपका, R बाई के आया था, याद करो R बाई के आया था, वो अलग था, वो सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर का था। वो जो कैपेसिटी बताई थी वो सिंगल स्फीयर की बताई थी, यहाँ पे डबल स्फीयर है, वो आइसोलेटेड कैपेसिटर था, और ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है। आइसोलेटेड कैपेसिटर में सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर होता है, और स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कैपेसिटर होगा, दो कंडक्टर होगा। क्या ये चीज क्लियर है? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में गौरव ने किया भी था कि सर आइसोलेटेड स्फीयर में सिर्फ एक, तो वो जो कैपेसिटर होता है वो सिंगल, आपका सिंगल एक स्फीयर का लेते हैं, लेकिन ये जो है ये डबल स्फीयर होगा, तो ऐसे को हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे, राइट। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, सो देखो क्वेश्चन क्या है ना कि कभी कभी बोलेगा कि देखो क्वेश्चन क्या करेगा कि यहाँ पे मान लो फिल कर देगा, ठीक है, ये इन जगहों पे देखो, जैसे यहाँ पे जो गैप है इस जगह पे, सपोज इस जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, कुछ भर गया, फिलअप हो गया, ठीक है, इस जगह पे, तो इस जगह पे अगर डाइलेक्ट्रिक फिलअप हो जाएगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर अदर मीडियम्स, ध्यान रखिएगा इस बात को, मेरी बात को, कि अगर के टर्म में, हाँ के टर्म में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो याद करने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक भर जाता है, सपोज ये जो अभी जो मैंने बताया ये सिर्फ हवा के लिए था, अब ये स्फीयर की जगह पे अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया, कुछ भी कोई मटेरियल भर सकता है, पानी भर सकता है, या फिर आपका कुछ भी भर सकता है, मान लीजिए पैरा भर सकता है, पैराफिन ऑयल भर सकता है, कुछ भी भर सकता है, तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा कि उस जगह पे आपका जो सी की वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सी की वैल्यू कैसे चेंज होगी वो देखिए, सी फॉर मीडियम जो होगा वो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, सी फॉर मीडियम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, किसी मीडियम के लिए, जब अंदर कुछ भरा हुआ हो, भरा हुआ यानी कि आपका कुछ भी भरा हुआ हो सकता है, बी इट आपका माइका, या फिर आपका पैराफिन ऑयल, या फिर आपका मतलब कुछ भी वाटर ले लो, तो सबकी वैल्यू एप्सिलॉन आर आपको दी हुई होगी, तो इन दैट केस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। उस केस के लिए ये फॉर्मूला, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए, ठीक है। अब दूसरा, इस पे और क्वेश्चन कैसे आएंगे, कभी कभी यू पूछ देगा, एनर्जी पूछ देगा, तो एनर्जी पूछ देगा, तो एनर्जी पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी पूछेगा तो हम लोगों को, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है, राइट। तो एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो यू इक्वल्स टू इसी सी का वैल्यू हम लोगों को पुट करना है कि स्फेरिकल कैपेसिटर में कितना एनर्जी आपका स्टोर है, तो इन दैट केस हम लोग यू इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। क्या सबको क्लियर हुआ कि स्फेरिकल कैपेसिटर में कैसे क्वेश्चंस आएगा, और कैसे हम लोग को क्या ये कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे हम लोगों को निकालना है, आपको मेन ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। क्या ये चीज सबको क्लियर है?
चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं, नेक्स्ट अभी हम लोगों का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, सिलिंड्रिकल, पहले ही बता रहा हूं ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है और सिर्फ सिलेबस, कंपटीशन सिलेबस में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा कि देखो, इस बार जो प्लेट्स होंगे वो प्लेट्स आपके सिलेंडर शेप में होंगे। ठीक है, जो भी प्लेट्स बनेंगे इस बार वो आपका सिलिंड्रिकल शेप में बनेगा। इस बार, पिछले बार स्फेरिकल शेप में था, इस बार सिलिंड्रिकल शेप में बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखो, ये एक आपका इनर सिलेंडर रहेगा, राइट, और दूसरा आपका इसका आउटर सिलेंडर रहेगा। और इनर सिलेंडर से आउटर सिलेंडर, इनर सिलेंडर पे जो चार्ज होगा वो आप कुछ भी ले सकते हो, बीट पॉजिटिव बीट नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्लेट पे हो सकता है, उसका कोई इश्यू आपके पास नहीं है। ये देखो, क्या 3D में कॉन्सेप्ट सब समझ पा रहे हैं कि प्लेट्स कैसे लग रहे हैं सिलिंड्रिकल शेप में? देखो, ये ऐसा कुछ आपका सिलिंड्रिकल वाला रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों का क्या है कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो, ये इस पे प्लस क्यू का चार्ज है और इस पे माइनस क्यू का चार्ज है। ठीक है, अपोजिट भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं, अपोजिट भी हो सकता है, माइनस अंदर हो सकता है और प्लस बाहर। अभी इस सिलेंडर का लेंथ आपको एल दिया हुआ है। ठीक है, तो एल आपको दिया हुआ है। आप लोग एक बात बताओगे कि अगर हम लोग लाइन चार्ज लेते थे, याद करो कि अगर ऐसा लाइन चार्ज होता था प्लस क्यू, इसमें प्लस का चार्ज होता था। ठीक है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था यहाँ पॉइंट पे, ये इनफाइनाइट होता था, याद करो। और इसमें हम लोग एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितने लोगों को याद है? कोई बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लाइन चार्ज के वजह से कितनी होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लाइन चार्ज के वजह से कितनी होती थी? याद ही नहीं किसी को। इमेजिन, हाँ गॉसियन सरफेस तो लेते थे, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था ये तो बताओ। हाँ कीजिए कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बताइए। बाबू आप लोग जो बता रहे हो वो गॉस, 2 pi r epsilon। हाँ फिर से बोलिए श्रेया, श्रेया फिर से बोलिए एक बार। लैम्डा अपॉन 2 pi r epsilon नॉट। हाँ ठीक है, गुड। 2 के लैम्डा बाई आर। से लैम्डा अपॉन 2 pi r epsilon नॉट। हाँ ठीक है, ओके। 2 के लैम्डा बाई आर, याद करो 2 के लैम्डा बाई आर बताया था, या फिर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद कीजिए, ये बताया था। सब याद तो कुछ रखते हैं नहीं, ये दोनों ही बताया था। अभी फर्स्ट वाले चैप्टर की चीज देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर देखो दोनों मिला करके यहाँ पे आएगा। कैसे मिला करके आएगा सो हम लोग देखते हैं।
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप नहीं ध्यान में रखोगे तो सीधा आपका यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये मान लो मैं रेडियस अंदर वाला लेके चल रहा हूँ R1, ठीक है, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस R1 है और बाहर वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो R2 है। तो अंदर वाला जो प्लस क्यू का चार्ज है, तो प्लस क्यू का चार्ज हम लोग इसको लेके चलेंगे लाइन चार्ज की तरह, क्योंकि इस पे चार्ज जो होगा ना वो पॉजिटिव ये पूरे सिलिंड्रिकल पूरे प्लेट पे होगा। एक्चुअली मैंने सिर्फ ऊपर प्लस क्यू बनाया है, बट वो है कैसा, ऐसा फुल्ली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरा अंदर वाले पे ये पूरा पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो वो एक लाइन चार्ज की तरह अगर आप दूर से देखोगे तो आपका लाइन चार्ज की तरह काम करेगा। और ये जो बाहर वाला है फेस, ये बाहर वाले फेस में आपका नेगेटिव चार्ज होगा, पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो जाकर के ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर फॉर्म करेगा। तो आपको E इक्वल्स टू मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर वाले यहाँ पे जो बीच वाला रीजन है, इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाई आर, राइट। नाउ 2k लैम्डा बाई आर के बाद 2k लैम्डा बाई आर के बाद आपको ऑलरेडी मालूम है कि E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि E इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो माइनस डी वी बाई डी आर लिखोगे तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, यहाँ से इंटीग्रेट v करोगे, निकालना अपने को, अपना मोटो है v निकालना, v निकालेंगे तो c निकल जाएगा, राइट। तो v निकालेंगे तो v विल बी इंटीग्रेशन माइनस ई डी आर, इंटीग्रेशन माइनस ई डी आर। अब देखो e की वैल्यू आपको मालूम है और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है आपको, R2 से R1, R2 से R1 क्यों, क्योंकि ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है वो रेडियली आउटवर्ड, प्लस के वजह से रेडियली आउटवर्ड जाता है और नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस चार्ज की वजह से इनवर्ड आ रहा होगा, जिसके वजह से हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे वो इंटीग्रेट हम लोग R2 टू R1 करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज फ्लो, पोटेंशियल हमेशा हाई, कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करता है, राइट। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये माइनस से यहाँ पे फ्लो किया होगा। इसीलिए हम लोग याद करो कि जब कैपेसिटर को चार्ज करते थे तो माइनस वाले से चार्ज ले जाते थे और प्लस वाले को देते थे, तो चार्ज यहाँ से माइनस क्यू से प्लस क्यू फ्लो हुआ होगा, इसीलिए इंटीग्रेट R2 से R1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे देखो v की वैल्यू जो आएगी माइनस e की वैल्यू पुट कर दो 2k लैम्डा, ठीक है, और 1 बाई आर का इंटीग्रेशन, तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट विल बी फ्रॉम R2 टू R1। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने R2 टू R1 इसलिए लिया है क्योंकि चार्ज जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू में फ्लो हुआ होगा। याद करो एनर्जी ट्रांसफर के टाइम में जब बताया था 3 स्टेट बताए थे और वहां पे बताया था कि बाबू ये माइनस क्यू माइनस डी क्यू हो जाएगा और दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा प्लस क्यू प्लस डी क्यू, याद है किसी को, ये बताया था। तो यहाँ पे चार्ज जो है फ्लो कर जाएगा माइनस क्यू से आपका प्लस क्यू में, तो यहाँ पे R2 से R1 में इसीलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब 1 बाई आर का इंटीग्रेशन बताएंगे आप लोग कि 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर। What is the integration of 1 by r? माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, बहुत गड़बड़ है रोशन, इंटीग्रेशन पढ़ो, इंटीग्रेशन कितनी बार पढ़ाऊं, लॉग आर होता है 1 बाई आर का। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे लॉग आर बेस ई, ठीक है, और लॉग आर में आपका लिमिट जाएगा, ठीक है। इसको v को थोड़ा सा नीचे लिख ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे v की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 2k लैम्डा लॉग आर, लॉग ये लैम्डा है, ठीक है, लॉग आर, लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ, लिमिट विल बी फ्रॉम R2 माइनस से R1, राइट। अब याद करो एक फॉर्मूला बताया था लॉग a माइनस बी, लॉग a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता था, लॉग a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता था, लॉग ए बाय लॉग, लॉग a बाई बी, लॉग a बाई लॉग बी नहीं
लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई लॉग बी नहीं होता था, लॉग ए बाई बी टोटल में होगा बाई बी, ठीक है। तो ये लॉग ए बाई बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे लॉग R1 बाई R2, राइट, लॉग R1 बाई R2। अब देखो ये माइनस है तो माइनस में ये वाला पावर पलट जाएगा, याद करो, आपको साथ में ये भी होना चाहिए था, याद होना चाहिए कि n log m बराबर होता था log m टू द पावर n, log m टू द पावर, सारी चीजें बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में बता रखी है, राइट, m पावर n। तो देखो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो तो जरा, ये v की फाइनल वैल्यू जो आएगी वो माइनस क्या करेगा, माइनस आपका इसका पावर को -1 कर देगा, -1 पावर का मतलब log R2 बाई R1, log R2 बाई R1। ये बताओ क्या कि सबको इस स्टेप तक क्लियर है या नहीं है, तो बताइए, इस स्टेप तक सबको क्लियर हुआ? अरे जब इस स्टेप तक क्लियर है तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी हम लोगों को वैल्यू क्या निकालनी है, सी वी वी सी, आपको मालूम ना सी इक्वल्स टू क्या होता है, सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई वी, राइट, यही होता है। वैल्यू पुट करो, क्यू आ जाओ, क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्यू अपॉन, अब लोग सर इसमें तो वी है ही नहीं, वी कटेगा कैसे, क्यू है ही नहीं, क्यू कटेगा कैसे, तो याद करो लैम्डा जो होता था वो क्यू बाई एल होता था, यहाँ पे हमने सिलिंड्रिकल का लेंथ लिया है ना एल, तो ये क्यू बाई एल हो जाएगा, क्यू बाई एल और लॉग R2 बाई R1, राइट, लॉग R2 बाई R1, तो log R2 by R1, अब ये Q Q क्या हो जाएगा, Q Q will be cancel out, this Q and Q will be cancel out, right, और ये L चला जाएगा ऊपर, तो L चला जाएगा ऊपर, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, देखिए वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ पे, L जाएगा ऊपर, तो L बाई 2K, L बाई 2K log R2 R1, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए k की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो ये c का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा, और नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन log R2 बाई R1, अपॉन log R2 बाई R1। क्या अभी क्लियर हो गया सबको, ये बताओ, ये log R2 बाई R1 कंप्लीट में है, ठीक है, लॉग की वैल्यू नहीं R2 और R1 पे डिपेंड करेगा, R2 मान लो 5 सेंटीमीटर देगा और R1 आपका 3 सेंटीमीटर देगा, तो log 5/3, log 5 की वैल्यू आपको मालूम है बेस में, और वहां पे log ई बेस है, log वहां का, यहाँ पे जो बेस लिया है ना हम लोग वो एक्चुअली ln है, माइनस कहाँ गया, अभी तो माइनस बताया ना कि R2, ये चीज क्यों नहीं नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे R1 बाई R2 और यहाँ पे R2 बाई R1 है, ये माइनस इसका पावर में गया, और R1 बाई R2 का पावर -1 यानी कि R2 बाई R1 हो जाएगा, R1 बाई R2 का पावर -1 विल बी R2 बाई R1। ऋषि आपने हैंड रेस किया था, क्या डाउट है बताओ, सॉल्व करना है, सॉल्व बिल्कुल करना है, वहां पे उसके बेसिस पे आपका कहते हैं क्वेश्चन आएंगे। अनम्यूट करके पूछिए ऋषि, क्या डाउट है? बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा ठीक, तो ठीक है, कोई नहीं।
और देखो अभी यहाँ पे क्या है, कोई मीडियम रहेगा और मीडियम में आपको क्या रहेगा कि सी, जैसे वहां पे अभी एप्सिलॉन नॉट लिखा था ना, तो मीडियम की जगह पे फिर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वहां पे, लेकिन इस बार सिलेंडर में कुछ ना कुछ भरा हुआ रहेगा, ठीक है। एल बाई नीचे क्या हो जाएगा, एल एन लिख रहा हूं मैं, एल एन याद करो नेचुरल लॉग को बोलते थे, बताया था कि एल एन नेचुरल लॉग को बोलते थे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 बाई R1। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, डेरिवेशन नहीं आएगा, बट स्टिल डेरिवेशन बता दिया है। जिनका CBSE है वो एक बार जरूर प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको याद ये दोनों फॉर्मूलाज रखने हैं। चलो एक फाइनल टाइम, क्या ये दोनों फॉर्मूला सबको क्लियर है, बताओ। सिर्फ एक दो लोगों को क्लियर है क्या, बाकी लोग? और ध्यान रखिएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ओनली फॉर कंपटीशन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैक बोर्ड का बोर्ड एग्जाम होगा तो आपको उस टाइम ये चीजें नहीं देखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज शेयरिंग, ठीक है। चार्ज शेयरिंग, चार्ज शेयरिंग में क्या होता है कि चार्ज शेयरिंग में हम लोग स्टार्टिंग में दो कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है। और दो कैपेसिटर क्या है कि मान लो ये दोनों कैपेसिटर जो है ना अलग अलग बैटरी से कनेक्टेड है, और अलग अलग बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस पे क्वेश्चन भी है, राइट। इस पे आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन भी है। वैसे तो ये आपको कॉमन सेंस बना करके एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए, बट मैं ये एज ए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये आपका कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है। इसको हमने V1 वोल्टेज से चार्ज किया। तो V1 वोल्टेज से जब चार्ज किया, अब V1 वोल्टेज से क्या किया हमने, इसको चार्ज कर दिया। तो V1 वोल्टेज से चार्ज करने पे क्या हो गया कि इस पे जो चार्ज आया वो Q1 का आ गया, राइट। और इस पे जो चार्ज आया वो Q2 का आया। इसको हमने V2 वोल्टेज से चार्ज किया है, ठीक है। अब क्या बोलता है, बोलता ये है कि इस दोनों को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और डिस्कनेक्ट करने के बाद इस दोनों को देखो, इस दोनों को क्या कर दीजिए, आपस में कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी से हटा दिए, और बैटरी से हटाने के बाद दोनों को आपस में ही कनेक्ट कर दिए, राइट। तो आपस में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इसके पास एनर्जी, इसके पास चार्ज Q1 डैश हो जाएगा, इसके पास चार्ज Q2 डैश हो जाएगा, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगा, लेकिन दोनों पैरेलल में है। तो आप बता सकते हो कि पैरेलल में क्या वोल्टेज सेम होता था या चार्ज सेम होता था? क्या सेम होता था पैरेलल में? वोल्टेज, राइट। तो इस दोनों का वोल्टेज V हो जाएगा, ये दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V, ठीक है। ये चार्ज तब तक फ्लो करता जाएगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए। हमने क्या किया, पहले दोनों को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद दोनों को डिस्कनेक्ट किया और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, राइट। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि Q1 प्लस Q2, याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल्स टू क्या,
Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये होगा या नहीं होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि चार्ज आप ना बना सकते हो ना तो घटा सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए अब Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो आपको ऑलरेडी मालूम कि Q1 की वैल्यू क्या होगी, C और V के टर्म में, C1 V1 लॉ ऑफ, एक मिनट, देखो Q1 को हम लोग लिख सकते हैं C1 इंटू V1 राइट, और Q2 को लिख सकते हैं C2 इंटू V2 राइट, और Q1 डैश को लिख सकते हैं C1 इंटू V। बोलोगे क्यों, क्योंकि उसका वोल्टेज भी है, प्लस Q2 डैश, तो Q2 डैश का भी आप लिख सकते हो C2 इंटू V। ठीक है, तो यहां से देखो तो V की जो वैल्यू आएगी वो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू आएगी C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, और V को हम लोग बोलते हैं कॉमन टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, जो आपको पहला ही क्वेश्चन में निकालना है, पहला क्वेश्चन में इसी, पहला जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। जिन्होंने असाइनमेंट सॉल्व किया होगा तो उनको दिखा होगा। ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर है? सबको समझ आ गया ये? चलिए ओके, अब देखिए आपको याद होना चाहिए, आप याद सोचो कि आपका जो, अगर हम लोग टोटल वोल्टेज V देते थे तो कैपेसिटर में आधा एनर्जी जो होता था, आधा एनर्जी याद कीजिए कि आधा एनर्जी क्या हीट के फॉर्म में लॉस होता था या नहीं होता था, बताओ। याद है कि कैपेसिटर में जब हम लोग करते थे तो वहां पे मैंने समझाया था कि जितना बैटरी आप दोगे, उस बैटरी जितना चार्ज आप उसको वोल्टेज दोगे, उसका आधा एनर्जी वेस्ट हो जाता था। तो जो आधा एनर्जी वेस्ट होता था हीट के फॉर्म में, तो इस केस में भी आपका लॉस ऑफ एनर्जी होगा, कि जितना एक चार्ज देगा, एक वाला जो वोल्टेज है मतलब यहाँ पे है, वो आपका कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा। और उस जो लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ C1 C2, ठीक है, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आएगा, क्या आएगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आपको इसका डेरिवेशन सोचना है। मैं बस तरीका बता दूंगा कि आपका कैसे ये बनेगा। ठीक है, बाकी आपको ये डेरिवेशन ट्राई करना है और लॉस ऑफ एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, तरीका सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी एनर्जी निकालनी है E1, ठीक है, और इसकी एनर्जी निकालनी है E2, ठीक है, और इसका एनर्जी निकालना है, और इसमें बाकी का एनर्जी को माइनस कर देना है। तो आपको पहला का एनर्जी मालूम है कि हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा, दूसरा का भी एनर्जी मालूम है कि हाफ C2 V2 स्क्वायर होगा, तीसरा का एनर्जी क्या होगा, हाफ C1 प्लस C2, इसका एनर्जी जो निकालोगे, पहला का एनर्जी क्या, हाफ C1 V1 स्क्वायर,
C1 V1 स्क्वायर, दूसरा का क्या, हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा का एनर्जी क्या, हाफ क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 और दोनों का वोल्टेज V था V स्क्वायर, ठीक है। और इस V की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दे दी, कौन सी, ये वाली वैल्यू, ये V की वैल्यू आप पुट करनी है और उसमें इक्वेशन 1 और 2 को घटाना है, घटा के सॉल्व करोगे आपके पास ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ, डेरिवेशन कैसे आएगा ये चीज क्लियर हुआ? चलो